नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राम अनुराग प्रसाद करता हूं आपके अपने चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम घन और घनमूल का एक नया पार्ट लेके आए हैं, पार्ट नंबर 2। और कल हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था। उस पार्ट 1 में हमने समझा था कि घन यानी कि क्यूब और क्यूब रूट को कैसे निकाला जाता है। क्यूब रूट अपने पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट की तरह ही होते हैं, ठीक है। इसमें जो पेयर्स बनते हैं वो बनते हैं 3-3 के, यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें पेयर्स जो हैं वो 3-3 के जोड़ के रूप में यहाँ पर आते हैं, ठीक है। उनमें संख्याओं को हम अलग करते जाते हैं, जिससे हमारे पास क्या मिल जाता है, क्यूब मिल जाता है, या कहें तो क्यूब रूट मिल जाता है उस संख्या का, ठीक है। तो मतलब उसी समान संख्या को हम 3 बार गुणा करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे हमारे पास, जैसे हम आज आपको इंट्रोडक्शन क्लास बताने जा रहे हैं कि दो संख्याओं को, जैसे हम आपसे कह रहे हैं ना कि जैसे 25 है, ठीक है, स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं अभी। 25 है, 25 को मैं लिख सकता हूं किसके बराबर में, 16 + 9 करूंगा तो 25 आएगा, ठीक है। 25 होता है 5 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो किसी संख्या 25 को दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में मैं लिख सकता हूं, जिसको हम क्या बोलते थे, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं ना, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। सेम ऐसे ही बात आती है किसकी, क्यूब की, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या जिसे दो संख्याओं के क्यूब के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। उस संख्या के बारे में बताना है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। सबसे छोटी संख्याओं जिसे दो संख्याओं क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं, ये संख्या कौन सी है, 1729, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या है, इससे ऊपर संख्या भी है हमारे पास, ये संख्या सबसे छोटी है, इसे दो संख्याओं के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1 का क्यूब + 12 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, 1729। इस संख्या को यानी कि 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या भी कहते हैं, ठीक है। इसे हार्डी रामानुजन संख्या भी कहा जाता है 1729 को। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स के बारे में थोड़ा डिटेल से कहें, या उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, मतलब ठीक है, पीछे की जो कहानियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हार्डी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे लंदन के, और रामानुजन जी को आप जानते हैं, हमारे देश के सबसे विख्यात और कहें तो सबसे कम उम्र के मैथमेटिशियन, ठीक है, गणितज्ञ थे। इन्होंने मतलब रामानुजन जी जो हैं वो एक बार हॉस्पिटल के अंदर बीमार अपने बेड पे लेटे हुए थे, और हार्डी जो उनके मित्र लगा लो या के साथ में काम करने वाले जो लंदन में काम करते थे, वो उनसे मिलने आए। तो रामानुजन जी लेटे पूछ रहे थे कि आप कैसे आए हैं, मतलब किस गाड़ी से आए हैं, किस व्हीकल से आए हैं आप। तो उन्होंने कहा कि मैं एक टैक्सी से आया हूँ, और तो रामानुजन ने कहा कि उस टैक्सी का नंबर क्या है, उन्होंने कहा 1729। तो उन्हें ये नाम सुनते साथ ही उन्होंने बताया कि ये संख्या सबसे छोटी सी संख्या है, जिसको दो संख्याओं के क्यूब के रूप में हम के योग के रूप में हम लिख सकते हैं।
तब से संख्या को हार्डी डायमेंशन संख्या के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस कहानी थी। तो बात है कि थोड़ा इंटरेस्ट आपको आता रहे इस वजह से इसके पीछे की कहानी होना चाहिए। और इसके अलावा काफी सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक सबसे छोटी संख्या ऐसी है जैसे 4104 एक संख्या है, इसे आप 9 के क्यूब और 15 के क्यूब के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, 9 का क्यूब और 15 का क्यूब करोगे तो कितना होता है 729। ठीक है, और 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब होता है आप निकाल ले सकते हैं 3721 होता है 33। ठीक है, और इधर आ रहा 89। ठीक है, 15 का क्यूब आप लगा सकते हो इसमें 15 225 मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ पर 15 5 या 25 7 15 2 जा 30 और 7 और 30 3375। ठीक है, 3375 ये होता है आपके पास 15 का क्यूब। क्लियर? तो ऐसे कई संख्याएं हैं हमारे पास जो किसी दो संख्याओं के क्यूब के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि जब हम किसी भी संख्या का क्यूब फाइंड करते हैं या क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड किया जाता है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास गुणनखंड विधि होती है, जैसे हमने स्क्वायर्स में यूज किया था, हमने स्क्वायर्स में यूज किया था ना गुणनखंड विधि, वैसी विधि होती है हमारे पास क्यूब के लिए भी। ठीक है, हम उसको फाइंड करते हैं, ध्यान से देखेंगे, स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए घनमूल ज्ञात करने की विधि। तो घनमूल ज्ञात करना है अगर हमारे को किसी संख्या का, तो वो क्या होता है, हम हमेशा उसको क्या लिखते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ फैक्ट ज्ञात कर लेते हैं। घनमूल का क्या लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, घनमूल का चिन्ह, घनमूल का जो चिन्ह है हमारा वो इस प्रकार से। ठीक है, मतलब अगर इसको लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि b का घनमूल अगर a है, इसका मतलब क्या है कि a की पावर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, अगर b का घनमूल a है तो a की का 3 बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्लियर? a लिखते हैं। ठीक है, और b के घनमूल को हम लिखेंगे ऐसे, ये तो a का घनमूल हो गया। ठीक है, से व्यक्त करते हैं। अब a गुणा b है तो घनमूल निकालना है, तो ये अलग अलग घनमूल के मल्टीप्लाई के बराबर हो सकती है। जैसे हमने केवल रूट के संख्याओं को मल्टीप्लाई करना सीखा था कि रूट a तो रूट b है, तो घनमूल वाली संख्या में भी सेम हो जाएगा। वर्गमूल में ऐसा होता है जैसे घनमूल में भी हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं ऐसी, इसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो हम बात करते हैं 27 और किसकी 8 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 27 और 8 की बात कर लेते हैं। इसका हमें घनमूल निकालना है, 27 और घनमूल अलग से निकाल लो और 8 का घनमूल अलग से निकाल लो। ठीक है,
27 का घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट 3 होता है, और 8 का क्या होता है 2, वहां से कितना आ जाएगा 6। ठीक है, समझ आ गया। दोनों का अलग अलग हम घनमूल निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो आप 27 मल्टीप्लाई 8 करोगे, या 6 के क्यूब, 6 क्यूब कितनी होती है 2165 होता है ना, वो आएगा। जब 27 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 21, और ये किसका क्यूब रूट होता है 6 के क्यूब के बराबर होता है ना, इसलिए इसका क्यूब रूट क्या आएगा 6 आएगा। तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वैल्यू बराबर आएगी, इसलिए आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो पार्ट है इसमें चल रहे हैं। ठीक है, हम घनमूल फाइंड कर रहे हैं, और घनमूल फाइंड करने के लिए और तरीके भी हमारे पास क्या है, जैसे अंडर रूट है हमारे पास, हम रूट की बात करते हैं, रूट में a/b है और क्यूब है, जिसको आप डिवाइड में भी अलग अलग तरह से प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई है ना तब ये काम नहीं कर सकते आप। ठीक है, मल्टीप्लाई का में ऐसा नहीं कर सकते आप कि 3 के मतलब a के क्यूब रूट में से मैं b का क्यूब रूट माइनस कर दूं, या फिर दोनों को एक साथ माइनस करके क्यूब निकाल लूं तो वैल्यू बराबर आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिवाइड में पॉसिबल है, मल्टीप्लाई में पॉसिबल है, लेकिन प्लस में और माइनस में पॉसिबल नहीं है ऐसा। ठीक है, सेम चीज हमारे पास अगर प्लस के बारे में बात की जाती है तब भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर, इसी का ध्यान रखना कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी दो संख्याओं का योग करो और सब फिर क्यूब रूट निकालो, या दोनों का अलग क्यूब रूट निकाल के फिर उसको ऐड करो, वैल्यू बराबर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। हमारे पास जैसे 3 8 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 8 का मतलब 8 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 की पावर 3 8 लिख सकते हैं हम, 8 की पावर 1/3 तो किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। ठीक है, हम गुणनफल करते हैं। ठीक है, फैक्टर मेथड से हम इसके क्यूब रूट निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इसमें है कि 1000 का घनमूल क्या होगा, 1000 का घनमूल 1000 का 1000 का घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा हमें पता है कि 1000 का घनमूल यानी 10 का 10 आ जाएगा, लेकिन निकालना कैसे है वो देखना है ना, हमको गुणनफल विधि आनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से 1000 अब मैं घनमूल निकाल रहा हूँ तो 2 का डिवाइड करूंगा 500, फिर 2 का डिवाइड किया 250, फिर 2 का किया 125। ठीक है, फिर 5 का किया 25, फिर 5 का डिवाइड किया 5 टाइम किया, 5 का डिवाइड किया 1 टाइम किया। तो ये जो मैंने गुणनफल निकाला है इसमें आप पेयर देखिए 2 × 2 एंड 5 × 5 × 5। ठीक है, ऐसा करने पर भी हमको क्या मिल रहा है 1000 मिल रहा है ना, ऐसा करने पर तो मिल रहा है 1000। तो पेयर कितने के बने 3 के पेयर बने। ठीक है, यहाँ से तो क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 5, तो 5 2 कितना हो गया 10। तो 1000 का
क्यूब रूट कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर? समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे हमें निकालना आना चाहिए क्यूब, मतलब गुणनफल फैक्टर द्वारा। और सवाल करते हैं, इसमें तो इजीली आपको पता चल गया। (4096) का निकाल। ठीक है, 4096 क्वेश्चन है कि 4096 का घनमूल याद करो। घनमूल यानी कि क्यूब रूट याद करो। तो 4096 का निकालना है तो 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पर डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, डिवाइड करने में इजीली होना चाहिए भाई। आपको सोचने जो नहीं पड़नी चाहिए कि आप बड़े हो, इसमें डिवाइड करने में कहीं सोचना पड़ जाए तो कैसे करें, वो धीरे धीरे करके पीछे तक पन्ना पलट के ऐसा नहीं करना। ठीक है, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 डिवाइड किया। एक डिवाइड तो इजीली ऐसे भी आ जाते, क्योंकि आधे तो ऐसे भी याद हो जानी चाहिए ना। 5 1 2, फिर से कितना जाएगा 256, फिर इसका जाएगा 128, इसका हो जाएगा 56 नहीं 64, इसका हो जाएगा 32, फिर 16, then 8, then 4, then 2 और then 1। ठीक है, आगे बढ़ा है। एक पर बात नहीं, हमें पेयर बनाने हैं। पेयर यहाँ से बना लेते हैं। देखो 3 3 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, 3 3 के पेयर पूरे पूरे बनने चाहिए, वरना फिर वर्गमूल बनाने वाली विधि हो जाएगी। उसको पूर्ण घनमूल कैसे बनाना, घन संख्या कैसे बनाई जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो पेयर में 3 3 के पेयर बने, 4 पेयर बने, तो एक तो 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, 4 जो है हमारे पास मिल जाएंगे। तीनों के पेयर में से 1 2 संख्या जो है वो निकालनी है। ठीक है, तीनों पेयर में से एक संख्या निकालनी है हमको। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। 16 का क्यूब कितना हो गया? 4096। ठीक है, 16 का जो क्यूब है वो 4096 हो गया। या फिर हम कहें तो 4096 का घनमूल क्या हो गया? 4096 का जो घनमूल है कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? तो चलते हैं आगे। क्योंकि अब जो क्वेश्चन हमको करने हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसे करने हैं जिसमें हमको घनमूल घन की संख्या पूर्ण घन संख्या बनानी पड़ेगी कि इसको हम किससे गुणा करें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए, या किससे भाग दें। ठीक है, इसमें क्या जोड़ें, तो ये सब चीजें हमको अब करनी है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में वही काम करेंगे। तो आज कितना रखते हैं। ठीक है बच्चों प्यारे, थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिएगा, ऐसे घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। थैंक यू। हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगे। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।